हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। आज के सेशन में 6% नीचे, और येस्टरडे का जो सेशन था उसके अंदर में भी स्टॉक काफ़ी गिरा है। एक दो दिन के अंदर में लगभग 10% के स्टॉक के अंदर गिरावट आ चुकी है। 17 अप्रैल को 0.4% और आज के सेशन के अंदर में 6% का गिरावट इसके अंदर देखने को मिला है। तो क्या एग्जैक्ट रीज़न है टाटा केमिकल्स के अंदर में ये फॉल के अंदर, तो इसके बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, इसके पीछे एक न्यूज़ है, और न्यूज़ है चाइना की इकोनॉमी से रिलेटेड। आपको पता होगा कि जनवरी के अंदर में चाइना ने अपने जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे वो खत्म कर दिए, और बैरियर्स हटाने के बाद में अभी आज ही चाइना का जो जीडीपी डाटा है वो आया है, और उसके अंदर में अनुमान से ज़्यादा बढ़त वहाँ देखने को मिली है। द वेरी रीज़न जो हमारे यहाँ केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बूम आया था वो था कोविड। कोविड के बाद में इंडिया के अंदर में ही केमिकल्स कंपनीज को ज़्यादा जो है डिमांड इनको मिली है, और इनके प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा बिके, प्राइसेस इनके बढ़े थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि चाइना के अंदर में कंपटीशन आने की वजह से टाटा केमिकल्स का जो डेंस और लाइट सोडा ऐश है उसका जो प्राइस है इन्होंने 3 से 4% घटा दिया है अक्रॉस इंडिया। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इस कट के पीछे। देखिए, जब भी कंपनी कोई प्राइसिंग कम करती है या प्राइसिंग बढ़ाती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पे होता है। अगर आप जो प्राइसिंग है वो घटा दोगे तो आपके जो मार्जिन है वो घट जाएंगे। और अगर आप इनके मार्जिन को ट्रैक करोगे, टाटा केमिकल्स के मार्जिन को अगर आप ट्रैक करोगे, सो एग्जैक्टली इट इज रिलेटेड विद द कोविड वेव। सितंबर 2022 की अगर हम बात करें तो मार्जिन इनके 22% का था। उससे पहले जून 2022 में 25% का मार्जिन था। लेकिन कोविड से पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मार्जिन था वो लगभग 17% के करीब था। 17% के मार्जिन पे कंपनी काम करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे मार्जिन के अंदर में बढ़ोतरी देखने को मिली। 18% हुआ, 18 के पास में 20% हुआ, बीच में डिप भी किया मार्जिन थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद में 17% पे मेंटेन हुआ। 17 के बाद में 25% मार्जिन हुआ। दिस वॉज अ वेरी बिग जंप। अगर आप देखोगे मार्च 2020 से लेके जून 2022, 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 8% का जंप मार्जिन के अंदर में। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 50% जंप मार्जिन के अंदर में देखने को मिला था। दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड एंड द चाइना लॉकडाउन। और अब आप देखोगे कि धीरे धीरे ऐसे चाइना की इकोनॉमी खुल रही है, अभी ये दोबारा से नीचे की तरफ में आना शुरू हुआ है। अभी 20% के मार्जिन पे ये खड़ा हुआ है। और यहाँ पे जब इन्होंने 3-4% अपने दाम ही घटा दिए हैं, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग कि आने वाले क्वार्टर्स में दोबारा ये 15 और 16% के मार्जिन के ऊपर में चली जाएगी। तो देखिए, मार्जिन से फर्क ऐसा पड़ता है कि जब भी आप कोई कंपनी खरीदते हो, मार्जिन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि वो कंपनी कितने परसेंट में ग्रो करेगी। क्योंकि जितना कंपनी मार्जिन रखेगी उतना वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी। जितना प्रॉफिट कमाएगी उतना ही उनका जो कैपिटल अर्निंग है वो बढ़ेगा। सो बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। जब भी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि कोई दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, तब आप देखोगे कि स्टॉक्स भागते हैं, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये पूरी की पूरी साइकिल होती है। इसी वजह से टाटा केमिकल्स के शेयर के अंदर में आज एक गिरावट देखने को मिली है। सो एज एन इन्वेस्टर अब आपको क्या करना चाहिए और कौन सा लेवल होगा सपोर्ट का, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, डेली चार्ट्स के ऊपर में तो ये अपने दोनों ही मूविंग एवरेज 20 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब काम करना शुरू कर चुका है कंफर्टेबली। और यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इसका फरवरी के महीने का लो था, 2 फरवरी महीने का लो था, वो है लगभग 912-910 रुपए के करीब। अभी 932 पे चल रहा है। तो अगर वो तोड़ देता है ये, तो एक और ब्रेकडाउन इसके अंदर में आएगा, और आपको जो लेवल है वो 875 से पहले देखने को नहीं मिलेगा। इसका 875 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है अगर 875 टूट जाता है तो। बिकॉज अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, सो द स्टॉक हैज बीन ऑन अ वेरी लॉन्ग अप ट्रेंड फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक अब नीचे की तरफ में ट्रेंड करना शुरू कर चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर का जो लो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑफ 875। 875 में सीधा 800 रुपये का ही सपोर्ट है, और उसके बाद में कोई नीचे सपोर्ट नहीं है। स्टॉक इतने टाइम तक नीचे गया ही नहीं है। सो वहाँ पे सपोर्ट्स को नया बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली इसका जो अभी फिलहाल का आउटलुक है वो नेगेटिव ही है। बिकॉज अगर आप 1 मिनट के लिए खाली इसका जो प्राइसिंग है उसको अगर आप हाइड कर देते हो, और आप खाली इसकी जो मूविंग एवरेजेस है उसको अगर आप देखते हो, तो यू कैन सी दैट द 20 मूविंग एवरेज इज शेपिंग डाउनवर्ड्स। और ये जो 20 मूविंग एवरेज होती है शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको बताती है। ये वीकली चार्ट की 20 मूविंग एवरेज है। सो वीकली चार्ट की 20 मूविंग एवरेज इज शेपिंग डाउनवर्ड्स। तो जो लोग यहाँ पे हैं, आई वुड एडवाइस कि अच्छा एक रैली दिया है टाटा केमिकल्स में, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको यहाँ बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज एज सच कोई बहुत बड़ी रैली इन द शॉर्ट टर्म नजर नहीं आती है, बोथ फंडामेंटली एंड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स।
तो अच्छा रन था ऑलमोस्ट। 2021 के अंदर में ये जो स्टॉक है 300 रुपये से 1200 रुपये तक गया है। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टाटा केमिकल्स। आई होप आपको न्यूज़ जो है वो क्लियर आउट हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।